नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ फर्स्ट नेट में। दिन भर की खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। 50 लाख की लागत से बनी कल्याण मंडप में दरार बार-बार, शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं। राजगढ़पुर ट्रक ऑनर एसोसिएशन के चुनाव को लेकर राजनीतिक उठापटक। ओडिशा सुंदरगढ़ जिला के राजगढ़पुर शहर अंतर्गत वार्ड नंबर 5 में विगत 2 वर्ष पहले एक 50 लाख की लागत से कल्याण मंडप का निर्माण हुआ था, जिसमें उद्घाटन के ठीक 2 साल बाद ही जगह जगह दरार आ जाना और अभी तक शौचालय निर्माण एवं पानी का वेयरिंग नहीं होना और इसकी 4 दीवारी ना करना इस पूरे सरकारी कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान खड़ी हो रही है। जबकि इस कल्याण मंडप में 10 एयर कंडीशन लगाई गई है और एक 10 लाख का जनरेटर भी लगाई गई है। सरकारी पैसा दरिया में डाल की मुहावरा चरितार्थ हो रही है। आपको बता दें कि बीजद के पूर्व विधायक मंगला किसान के द्वारा इस कल्याण मंडप का उद्घाटन हुआ था, लेकिन आज तक इस कल्याण मंडप में किसी तरह का शादी विवाह नहीं हुआ है और ना ही किसी तरह का कोई पार्टी फंक्शन हुआ है। जबकि कोरोना महामारी को लेकर हर कल्याण मंडप में सरकारी जगहों को कोविड-19 के पेशेंट के लिए पर्याप्त की गई है, लेकिन यह कल्याण मंडप जो कि 50 लाख की लागत लगने के बाद भी किसी तरह का कोई कार्य में नहीं लिया जा रहा है और इसके समक्ष पूरे शहर का कचरे का भंडार किया जाता है। यह सरकारी कार्यप्रणाली पर अनेक तरह के सवाल खड़ी कर रही है। आखिर इसका सूद लेगा कौन, जिसका जवाब शहरवासी ढूंढ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि कब इसका सूद सरकारी उच्च अधिकारी लेते हैं। राजगढ़पुर से संवाददाता राम प्रवेश चौधरी की रिपोर्ट, न्यूज फर्स्ट। हम अभी वार्ड नंबर 5 के एक कल्याण मंडप जो 50 लाख के लागत से बना था उस वहाँ खड़े हैं और उसका जायज़ा लिया। जो कल्याण मंडप 50 लाख की लागत से बनी थी, लेकिन इसमें जगह जगह दरार आ गई है बनने के बाद और इसका उद्घाटन कर दिया गया है, लेकिन अभी तक इसमें एक भी फंक्शन नहीं किया गया है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ ना लैट्रिन का व्यवस्था है, ना पानी का व्यवस्था है। 50 लाख रुपया लगाकर जो कल्याण मंडप क्रैक हो जाता है, इसका बार बार शिकायत पार्षद महोदय से हमने अभी बात किया तो उन्होंने कहा कि इसका शिकायत किया गया है, लेकिन कोई इस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। अभी कोविड-19 के समय में हर कल्याण मंडप को कोविड के लिए सुरक्षित जगह मानकर व्यवस्था की गई है, लेकिन यह कल्याण मंडप जिसमें 100 बेड का कल्याण मंडप में जगह है और इसमें 10 एसी लगा है पहले से, यहाँ जनरेटर लगा है 10 लाख का, लेकिन इस 50 लाख की लागत वाली कल्याण मंडप में किसी तरह का कोई भी अभी तक कोई ना फंक्शन हुआ, ना कोविड के लिए यूज किया गया और ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। सरकार इस पर कब ध्यान देगी, हमारे विधायक महोदय इस पर कब ध्यान देंगे, म्यूनसिपैलिटी कब ध्यान देगी, यह देखना अभी बाकी है। राजगढ़पुर से राम प्रवेश चौधरी, न्यूज़ फर्स्ट नेट। आप अपना परिचय बताएंगे? मेरा नाम चित्रंजन साहू है, मैं 5 नंबर वार्ड का बासिंदा हूँ। ये जो कल्याण मंडप आप दिखा रहे हैं जिसमें जगह जगह क्रैक हो गया, इस बारे में क्या कहेंगे आप? ये कल्याण मंडप जब पिछला 2 साल पहले जब बना हुआ था, तभी ठेकेदार जो बना रहे थे इस टाइम में मतलब इतना घटिया स्तर में काम हो रहा था। बार बार म्यूनसिपैलिटी अधिकारी को बार बार कंप्लेन भी किया गया, फिर भी इसको कोई सुनवाई नहीं हुआ। और आप देख सकेंगे इसमें इतना घटिया स्तर में काम हुआ है। 2 साल हुआ है, उद्घाटन हुआ है, लेकिन अभी तक एक भी प्रोग्राम अभी स्टार्ट नहीं हुआ। लेकिन मतलब ये जो कल्याण मंडप मतलब टूटने का परिस्थिति में है, फाउंडेशन इसका क्रैक कर रहा है। तो आप लोग इसका शिकायत खाली कहाँ दिए थे? इसका शिकायत एजुकेटिव ऑफिसर को दिया गया था। कोई कार्रवाई नहीं हुआ? कोई कार्रवाई नहीं हुआ इधर। ठीक है, धन्यवाद। वार्ड नंबर 5 नंबर शांति सा। ये कल्याण मंडप जो बना है आपका कार्यकाल में, वो क्रैक हो गया, इसका बारे में क्या कहेंगे आप? मैं तो जब थी तो कल्याण मंडप बनाए, मगर बार बार कंप्लेन कर रहे थे, कोई सुनवाई नहीं हुआ। अभी फट रहा है, मैं क्या कर सकते हैं। तो इसका बाद अभी आप ड्यूटी अफसर को कुछ बताए हैं कि नहीं? हाँ, बार बार बोले हैं। अच्छा, तो क्या बोल रहे थे ड्यूटी अफसर? हाँ, है जी वो सब कथा है जी को बोल के यही बात बोले। हाँ। और बने नहीं। हाँ। और मैं तो अभी वार्ड नंबर नहीं हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। अभी तक इसमें एक भी शादी भी सब हुआ है? नहीं, इसमें हुआ। कुछ नहीं है, ना लैट्रिन है, ना बाथरूम है, ना पानी की टांकी है, कुछ नहीं है। 50 लाख रुपया खर्चा करके सरकार ये आपका कुछ नहीं सुविधा, अभी तक एक भी शादी नहीं हुआ है, इस पर क्या कहेंगे आप?
ये सब म्यूनसिपाल्टी का है। म्यूनसिपाल्टी सब म्यूनसिपाल्टी का गलती है। हाँ, सब म्यूनसिपाल्टी का गलती है। मैं तो बोली कि लेटरिन बाथरूम बना दीजिए, अच्छा से घेराव दे दीजिए, बाउंड्री दीजिए, ये कुछ सुने ही नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक, धन्यवाद। सर अपना परिचय दीजिए। सौरेंद्र कुमार राउतराय, राजनांदपुर एजुकेशन। सर 5 नंबर वार्ड में एक कल्याण मंडप बना है 50 लाख की लागत से। सर जगह जगह क्रेक हो गया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी जो माइनर क्रैक हुआ है, हम लोग इसको एस्टिमेट बनाए हैं, इसको हम लोग रिपेयरिंग। सर इस तरह का ठेकेदार सब काम कर रहे हैं और माइनर क्रेक हो रहा है, उस पर आप फिर एस्टिमेट करके उस पर काम कर रहे हैं, उस पर कोई ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई ना करके एस्टिमेट कर दे रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है? तो आपको पता है ये बहुत पुराना काम है, 4-5 साल का काम है, अभी बहुत पुराना काम है। अभी जो इंजीनियर को भेजा सर 2019 में बना है सर, मेरे घर के पास है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इस तरह का अगर क्रेक हो रहा है और अब एस्टिमेट कर दे रहे हैं, तो पैसा आ कहाँ से? अभी तो एस्टिमेट हो रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ बाउंड्री वाल, जो लॉजिस्टिक सपोर्ट बाउंड्री वाल, जो जिसका काम नहीं हुआ है, जिसमें काम नहीं, बैंड वाल, वाटर सप्लाई और क्रैक के ऊपर हम लोग फाइल देखेंगे। ये होगा तो कोई कॉन्ट्रैक्टर का गलती होगा तो हम लोग EMD सर जो कोई ठेकेदार काम कर रहा है उसका कुछ भी तो ईयर होगा, उतना दिन तक उसको देखना है। तो अभी वो साल चल निकल गया ना, अभी तो बहुत पुराना काम है। अभी सर वो 2019 का एस्टिमेट में बना है और 19 में ही उद्घाटन हुआ, 19 में ही बना है, मेरे को पूरा जानकारी है, आप पता कर लो। तो ठीक है, मैं पता करूँगा जो कॉन्ट्रैक्टर की जिसका गलती है उसका ऊपर हम लोग रुपये लगाएंगे भी हो, और जो गलत मतलब भूल काम किया है उसका ऊपर जरूर कार्रवाई करेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। ओडिशा सुंदरगढ़ जिला के राजगांगपुर ट्रक मालिक संघ जो 600 सदस्यों का एक संघ है, जिसका कार्यकाल खत्म होने पर निर्वाचन कराने को लेकर सदस्यों ने जिलापाल को लिखित शिकायत की थी, जिसको लेकर अतिरिक्त जिलापाल ने 18 जुलाई 2020 को एक लेटर निर्गत की है, जिसमें कार्यकारिणी सदस्यों के साथ बैठक कर कोविड-19 के निर्देश के हिसाब से ही चुनाव कराने का निर्देश जारी की गई है। आपको बता दें कि आज ट्रक मालिक संघ के कार्यकाल पर पूर्व अध्यक्ष वकील राजेश शर्मा एवं सचिव रामजी प्रसाद के द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें संघ के कार्यकाल पूरा होने के बाद चुनाव कराने को लेकर दबाव बनाया गया। वहीं ट्रक मालिक संघ के वर्तमान सचिव ने कहा कि चुनाव के पक्ष में हम भी हैं, लेकिन कोविड-19 को लेकर सरकारी गाइडलाइंस के हिसाब से ही चुनाव कराई जाएगी, जिसको लेकर हमने जिलापाल के आदेश के बाद ही बहुत जल्दी सदस्यों के साथ बैठक कर चुनाव को लेकर निर्णय की जाएगी। राजगांगपुर से संवाददाता राम प्रवेश चौधरी की रिपोर्ट, न्यूज फर्स्ट। आप इनसे बड़े नहीं हैं, इनसे बड़े नहीं, आप कॉपी दिए, डिनाई कर रहे सिग्नेचर। हाँ, मैं डिनाई कर रहा हूं, इनको भी तहसीलदार और वो भी तो उनको भी दिया था, उनको भी किया ना, किया ना, सरकारी आदमी थे, वे सरकारी आदमी को। तो अपना परिचय देंगे। मनोज कुमार बंका, जनरल सेक्रेटरी ट्रक ओनर एसोसिएशन राजगांगपुर। आज ये ट्रक एसोसिएशन में बहुत से मेंबर एकत्र हुए थे, क्या कारण था? देखिए, हमारा एसोसिएशन में तो रोज दिन करीब 50 मेंबर 25 मेंबर आते ही हैं, और उनका जो भी सुविधा होता है वो भी आते हैं, और हम लोग का जो मेंबर को आने के लिए हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, कोई दिक्कत नहीं है, उनको आता है, उनका काम सुनते हैं और हम जाते हैं। उन लोगों का कहना है कि चुनाव का टाइम पूरा हो गया है, इसको लेकर हम लोग एडीएम को दिए थे लेटर, एडीएम को गाइडलाइन आया है, उस विषय में आप क्या करें? नहीं सर, हमारा चुनाव 1 साल का ही होता है, 1 साल के लिए होता है, और हम लोग 1 साल के लिए बैठते हैं। लेकिन अभी कोविड-19 के चलते ये जो महामारी फैली हुई है, सरकार का तरफ से आदेश है कि कहीं पर ही कोई गैदरिंग नहीं किया जाए, उसीलिए हमने 16 जून को ही सर कलेक्टर महोदय को, हमारे जिलापाल जी को लेटर लिख के दिया था कि सर हमारा 7 तारीख को कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो इसलिए हमें एक गाइडलाइंस दीजिए जिसमें हम लोग मेंबर को बुला के उनको हमारा साल भर का ब्यौरा देंगे, और वो बोले ठीक है, आपको जैसा होगा सूचना मिल जाएगी। फिर उनका सूचना नहीं मिला, हमने 26 तारीख को इंतजार करके 26 तारीख को फिर तहसीलदार महोदय को, SDPO महोदय को, हमारे राजगांगपुर थाना प्रभारी को भी वो उनका कॉपी दिए 26 तारीख को। फिर उनको भी बोले सर ऐसा बात है, ये इसके लिए हम लोग रुके हुए, नहीं तो हम लोग को रोकने का कोई विचार नहीं।
और हम लोग का टाइम अभी बाकी है। आप जैसा आदेश करेंगे उसी आदेश अनुसार काम होगा। फिर 3 तारीख को अपना सब कलेक्टर महोदय से एक मेल आया कि आप 9 तारीख को हमारे पास आइए और इलेक्शन प्रोसेस के लिए आप विषय में चर्चा करेंगे। तो हमने 9 तारीख को सब कलेक्टर महोदय का ऑफिस गए और उनसे चर्चा करी और वो बोले कि आपको जैसा भी होगा सूचना हम कलेक्टर महोदय के द्वारा मिल जाएगी। तो उनका मैं इंतजार कर रहा था, लेकिन अभी 18 तारीख को अतिरिक्त जिलापाल द्वारा सबके एडीएम द्वारा उनके लेटर मिला हमारे को मेल द्वारा, जिसके वजह से हम बहुत खुश हैं। और हम उनको एक लेटर भी लिख रहे हैं कि अति शीघ्र हम एक जनरल बॉडी मीटिंग ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, जिसमें एक सरकारी कर्मचारी दिया जाए जो कि कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए उनका अनुशासन पालन करते हुए ये मीटिंग हमारी पूरी हो और हम उसको इलेक्शन को अति शीघ्र कराएं। मतलब आप चुनाव के लिए तैयारी में एकदम पूरी तैयारी में सर। तैयारी चुनाव तो हमारा 1 साल का है, हमको तो एक हफ्ता भी ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन हम कोविड-19 के चलते सरकार के गाइडलाइन चलेंगे सर। ठीक है सर, धन्यवाद। नमस्कार, मैं राजकुमार साहू, पूर्व उपाध्यक्ष ट्रक ऑर्गेनाइजेशन राज्य। आज आप एकत्र हुए थे, किस कारण को लेकर एकत्र हुए थे? हम लोग अपने संविधान के लिए एकत्र हुए। हमारा संविधान जो यूनियन का पहलू है उसमें 1 साल का कार्यकाल है। विगत 7 तारीख को इनका कार्यकाल खत्म हो गया। जब हम लोग ने आके पूछा कि आप जनरल बॉडी मीटिंग कब करा रहे हैं, तो बोले हम लोग ने कलेक्टर को चिट्ठी लिख दिया कोविड-19 के लिए। उसके बाद फिर हम लोग एडीएम सर के पास गए। एडीएम सर, ये हमारे पास ऑर्डर है, एडीएम सर किए हैं कि आप अपना कार्यकाल जो है छोड़ के अब जो कमेटी जैसे काम चलता था वैसे चलाइए, लेकिन उसका भी इन लोग अवमानना कर रहे हैं। और हमारा यहाँ एकत्र होने का कारण है कि जो सबसे बड़ा हमारे लिए हमारा संविधान है, उससे बड़ा कुछ नहीं है। और ये संविधान के हिसाब से 365 दिन के कार्यकाल के रूप में इनका कार्यकाल खत्म हो चुका है और उसके बाद ये लेखा जोखा देने में असमर्थ है। तो हम लोग वही बोल रहे हैं, हमारे मेंबर वही बोल रहे हैं, अगर आप असमर्थ हो, आप नहीं बता सकते हो कि आप हमारा यूनियन का क्या क्या नुकसान किए हैं, तो आप धीरे से चुपचाप में छोड़ दीजिए। लेकिन ये साल वाला जो कार्यकाल है इसको आप समाप्त करके इलेक्शन कमेटी को देके नया इलेक्शन कराएं, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है और यूनियन का विकास तभी होगा। मैं जगन्नाथ यादव, वाइस प्रेसिडेंट राजापुर ट्रक ओनर एसोसिएशन। ट्रक ओनर एसोसिएशन का चुनाव को लेकर आप क्या कहेंगे? चुनाव हमारा बायलो के हिसाब से एक साल में चुनाव प्रतिक्रिया हो जाना चाहिए था, लेकिन जिस तरह आप लोग जानते हैं पूरे देश भर में कोरोना से प्रभावित हैं लोग, इसीलिए हम लोग सब कलेक्टर महोदय का आदेश का इंतज़ार कर रहे थे। उनका आदेश हमें आज मिल गया है। हमें बहुत खुशी है कि हम लोग नए चुनाव के लिए फिर से जा रहे हैं और बहुत शीघ्र ही हम लोग नए चुनाव का तारीख प्रस्ताव करेंगे और जनरल बॉडी मीटिंग में अपना साल भर का लेखा जोखा भी मेंबरों के सामने प्रस्तुत करेंगे। ठीक, धन्यवाद। अब अपना परिचय देंगे। मैं राजेश कुमार शर्मा, पूर्व अध्यक्ष ट्रक ओनर एसोसिएशन राजगढ़। आप लोग आज एकत्र हुए हैं, ट्रक ओनर के सभी सदस्य लोग, आप किस कारण को लेकर एकत्र हुए हैं? यहाँ हम आज एकत्र होने का कारण एकमात्र एक उद्देश्य है कि एडीएम जी के द्वारा, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सुंदरगढ़ के द्वारा एक ऑर्डर जारी हुआ है शनिवार के दिन, जो मेल के द्वारा यूनियन ऑफिस में भी आ गया और उनका हार्ड कॉपी में हम लोग यहाँ सबमिट कर दिए। उसमें एडीएम जी का कहना है कि जिस हिसाब से यूनियन में अभी 2 गुट के प्रति झगड़ा चल रहा है, झगड़ा बोल सकते हैं आप इसको, किस उद्देश्य से झगड़ा हो रहा है, क्योंकि एग्जिस्टिंग कमेटी जो ऑलरेडी चला रही है उनका टाइम पूरा हो चुका है और वो अपना सरकार को छोड़ना नहीं चाहते। जब आपका कार्यकारी दिवस समाप्त हो गया है, 1 साल आपका पूरा हो गया है, हमारे बायलो के हिसाब से 1 साल पूरे होने पर आपको जनरल बॉडी मीटिंग बुलाकर उसमें कमेटी को डिसॉल्व कर देना चाहिए, आपका कमेटी को भंग कर देना चाहिए। ये बिल्कुल वो करना नहीं चाहते और कोविड-19 का आड़ देके ये अपना उद्देश्य सीधा कर। आपको एडीएम की तरफ से आपको गाइडलाइन मिला है? एडीएम जी डायरेक्ट ट्रक ओनर एसोसिएशन में चिट्ठी भेजे हैं प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी को और डायरेक्ट उसमें लिखे हैं कि कमेटी को डिसॉल्व किया जाए, एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग करके और इलेक्शन कमेटी को लाके उसका प्रोसेस किया जाए। कितना दिन पहले एक चीज विशेष ध्यान देने के लिए बोले हैं, ये कोविड-19 को देखते हुए
आप डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, मास्क पहनेंगे और जो भी उसमें ज़रूरत पड़ेगी वो चीज़ आप करके करेंगे। और इसका एक कॉपी वो सब कलेक्टर को भी भेजे हैं और तहसीलदार को भी भेजे हैं। तो नैतिकता दृष्टि से बोलिए, चाहे वो प्रेसिडेंट का अपना गरिमा को बचाने के लिए उसको कमेटी को डिसॉल्व डिक्लेयर कर देना चाहिए। अगर वो एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग बुलाने में असमर्थ है, अगर वो अपना कागज पत्तर हिसाब किताब देने में असमर्थ है, अगर वो क्या किए नहीं किए, एक साल में कितना भाड़ा गिरा है, कहाँ पर क्या किए बताने में असमर्थ है, तो वो ऐसे ही 5 आदमी का 8 आदमी का कमेटी को बुला के वो डिसॉल्व डिक्लेयर कर दे। हम मेंबर के तरफ से आश्वासन देते हैं, हम उससे भी संतुष्ट रहेंगे। लेकिन क्योंकि प्रगति के तरफ हमको बढ़ना है, इसलिए हमको कमेटी डिसॉल्व करके नई कमेटी आएगी, वो जिसका भी हो जो भी हो वो कार्य करेगा। तो कमेटी भंग करने का आदेश एडीएम से आ गया है जी, तो उसका पालन करना वो क्या जनरल बॉडी मीटिंग बुलाने का काम हमारा प्रेसिडेंट का है और वो अभी बुलाना नहीं चाह रहे हैं। तो अभी आप क्या कहना चाह रहे हैं? आज इसीलिए हम लोग आके यहाँ पर ही जन धारणा देके प्रेशर देना चाहते थे कि आप एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग का डेट डिक्लेयर कीजिए, जिस दिन आप इलेक्शन कमेटी अपॉइंट करेंगे और अपना कार्यकारी छोड़ेंगे। उसके लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। ठीक है।